अमिताभ बच्चन जी ने एक बार ट्वीट करके कहा था कि जो रूट को जड़ से उखाड़ देंगे। अरे ओ बच्चन साहब, ट्वीट डिलीट कर दो सर, लगता है जो रूट बुरा मान गया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नमस्ते मैं बउआ। नमस्कार जय हिंद, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं इंडिया इंग्लैंड स्पेशल। और ये रणतंत्र इस वजह से भी स्पेशल है क्योंकि इस टेस्ट मैच के 2 वीडियोस फिलहाल YouTube पर ट्रेंडिंग। बोले तो 2 वीडियो एक साथ ट्रेंड करने का मतलब समझ रहे हैं आप। दोनों बिल्कुल ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं जैसे पहली पारी में ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने किया था। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। लेकिन पहली पारी के बाद मामला खत्म नहीं होता। बढ़िया लीड मिलने के बावजूद फोकस था कि दूसरी इनिंग में हम ढह ना जाएं, क्योंकि अक्सर दूसरी इनिंग में बैटिंग करना मुश्किल होता है। ऐसे में डर था कि अगर टीम चौथे दिन पहले घंटे या फिर पहले सेशन में ऑल आउट हो गई तो फिर इतना दुख होगा जितना बारिश आ जाने पर कच्चा न सूखने पर होता है। लेकिन अगर आपके पास पुजारा जैसा डिपेंडेबल बैटर हो तो फिर डर कैसा जी? जी हाँ, वही पुजारा जिनको पिछले साल टीम से ड्रॉप करने की बात चल रही थी। असल में हुआ ये कि पिछले साल पुजारा को चेन्नई ने अपनी आईपीएल टीम में जगह दी। अब वही पुजारा जो हर साल गर्मी की छुट्टियां अपनी नानी के यहाँ नहीं बल्कि काउंटी में बिताते थे, उनको चेन्नई की टीम के साथ आईपीएल का पार्ट होना पड़ा। लेकिन इस साल ऊपर वाले की कृपा से पुजारा आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रहे। उनका अनसोल्ड रहना भारतीय क्रिकेट के लिए फायदेमंद हो गया, क्योंकि जिस वक्त बाकी खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे थे उस वक्त पुजारा इंग्लैंड पहुंच चुके थे और ससेक्स के लिए काउंटी खेल रहे थे। उस दौरान पूरे 2 साल आउट ऑफ फॉर्म रहे पुजारा ने 2 डबल सेंचुरी के साथ झोला भर भर के रन बनाए और उनका एवरेज 120 का था। मतलब कुल मिलाकर ऐसी परफॉर्मेंस कि सेलेक्टर्स उनको इग्नोर नहीं कर पाए और पुजारा की टेस्ट टीम में वापसी हुई। तो यह बात तो तय थी कि पुजारा बाकी बल्लेबाजों से ज्यादा तैयार हैं इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए, और यह बात कल साबित भी हो गई। खेला जोरदार दिखाया। चौथे दिन पारी की शुरुआत करने आए पंत और पुजारा की जोड़ी ने पहला घंटा तो इंग्लैंड को घंटा विकेट नहीं दिया। ऋषभ पंत ने पिछले इनिंग की सेंचुरी को अब की बार हाफ सेंचुरी में टॉप अप किया और इसी के साथ इंग्लैंड में खेले जा रहे किसी भी टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विजिटिंग विकेट कीपर बन गए। हरियाणवी में बोलूं तो पंत भैया ने इंग्लैंडियों के पुर्जे फिट कर दिए भैया। लेकिन एक तरफ इंडिया की दीवार बनकर खड़े हुए पुज्जी भैया 66 बनाकर चलते बने और इसी के साथ हमारी दीवार में छेद हो गया, क्योंकि उसके बाद खेलने आए श्रेयस अय्यर भी ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए। बल्कि जिस हिसाब से श्रेयस अय्यर पिछली कुछ इनिंग्स में आउट हुए हैं उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है वो क्लब वगैरह में जाना बंद कर चुके होंगे। पूछो क्यों? क्यों बउआ? क्योंकि क्लब में बाउंसर होते हैं ना। पंत भी 57 रन बनाकर आउट हुए तो हमने एलेक्सा से ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे बजाने को बोल दिया। लंच तक इंडिया का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 229 रन था। लीड थी 361 रन की। जितनी हैवी टीम इंडिया की लीड थी उतना ही हैवी हमारा क्रिको चैनल का कंटेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई साहब बहुत कुछ मिस कर रहे हो। दुनिया भर में चल रहे क्रिकेट की सारी इनसाइट, सारी मस्ती, एक एक धमाकेदार वीडियोस उस पर आते हैं। यूट्यूब चैनल पर तो मजा आ ही जाएगा, साथ ही साथ क्रिको का इंस्टाग्राम भी देख लेना, मौज आ जाएगी। तो जल्दी से हमारे क्रिको चैनल को सब्सक्राइब करो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो पे आगे आते हैं। लंच के बाद शुरू हुए खेल में इंडिया का फोकस यही था कि किसी तरह 400 के पार लीड लेकर जाया जाए, लेकिन इन शातिर इंग्लैंडियों ने अब की बार बुमराह के सामने ब्रॉड को ओवर दिया ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया ने लंच के बाद अपने 3 विकेट में 16 रन पर गंवा दिए, 245 पर ऑल आउट हो गए और इंग्लैंड को जीतने के लिए 378 का टारगेट मिला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंग्लैंड आज तक इतने ज्यादा रन चेस करके कोई टेस्ट मैच नहीं जीता था, यानी जीतने के लिए उनको इतिहास बनाना था। लेकिन फिर इंडियन क्रिकेट फैंस इंग्लैंड की टीम को हल्के पतले में नहीं ले रहे थे। इसकी वजह है कोच ब्रैंडन मैकुलम का अप्रोच, जो हर सूरत में मैच जीतने की बात करता है। इंग्लिश मीडिया ने इस अप्रोच को बैस बॉल का नाम दिया है। हमें यह तो पता था कि जो रूट, जॉनी बेस्टो और बेन स्टोक्स इस बैस बॉल के हिसाब से ही खेलेंगे, लेकिन दिक्कत तब हो गई जब इंग्लैंड के ओपनर जो अभी तक खोटे सिक्के बनकर बैठे थे उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस आकर मारना शुरू किया। इतनी तेजी से तो इस साल चेन्नई के ओपनर्स आईपीएल में रन नहीं बनाए थे जितनी तेजी से इंग्लैंड के टेस्ट ओपनरों ने इस टेस्ट मैच में रन बनाए। धागा खोल दिया एकदम। 6 रन प्रति ओवर की रफ्तार से खेलते हुए क्रॉली और लीस ने यह दिखा दिया कि या तो इंग्लैंड जीतेगी या इंडिया। ये मैच ड्रॉ तो नहीं होने वाला। देखते देखते ओपनिंग पार्टनरशिप 50 की हुई और फिर अचानक से टॉयलेट करने में गया तो वापस आकर देखा 100 रन बोर्ड पर जड़ चुके गए थे भाई साहब। समझ नहीं आ रहा था कि एलेक्सा से बोलकर कौन सा सैड सॉन्ग चलाएं कि तभी भारतीय कप्तान बूम बूम बुमराह ने मैच की सबसे बेहतरीन बॉल डालकर क्रॉली को ट्रॉली में बिठा दिया और उनसे बोला, निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। चाय तक इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 107 रन था। चाय पीने के बाद भारतीय लोग चुस्त हो जाते हैं और इस बात का नमूना हमें चाय के तुरंत बाद देखने को मिला। आखिरी सेशन शुरू होते ही बुमराह ने एक बार फिर पोप की तोप को डिफ्यूज किया और लीस रन आउट हो गए। पता नहीं रन आउट अपनी मर्जी से हुए या विराट कोहली ने पीछे से बोल बोलकर उनके कान में धान बो दिया था। इंग्लैंड ने 2 रन के अंतराल पर अपने 3 विकेट खो दिए। हमें लगा यही तो वो उंगली है जिसको पकड़कर हम इंग्लैंडियों के कंधे पर चढ़ जाएंगे, लेकिन इंग्लैंड वालों ने तो हमारे साथ खेल कर दिया। बेन स्टोक्स, साल के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज जॉनी बेस्टो ने टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज जो रूट के साथ मिलकर इतनी जल्दी मचाई है टेस्ट क्रिकेट की कि इतनी जल्दी तो रणबीर और आलिया भट्ट को भी नहीं दी।
समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे आगे बढ़, सब समझते हैं। सॉरी, हमें लगा अब विकेट आएगा, लेकिन विकेट की जगह हमारे आंखों में सिर्फ आंसू आए। हमें लगा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जो हुआ वो देखा नहीं गया। हमें लगा कि हमारी जिंदगी में दिल्ली की हवा से ज्यादा टॉक्सिक क्या ही चीज होगी। कल बस हमने उससे ज्यादा टॉक्सिक पार्टनरशिप देखने को मिल गई, जो कि दिन का खेल खत्म होने तक भी कोई भारतीय गेंदबाज तोड़ नहीं पाया। जो रूट नॉट आउट 76 बना कर गए, और जॉनी बेस्टो आज फिर खेलने उतरेंगे। बर्मिंघम टेस्ट में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए भारत को इस मैच में गेंदबाजों का चमत्कार और बारिश मूसलाधार ही बचा सकती है। क्या आपके हिसाब से हम किसी तरह मैच बचा सकते हैं? अगर हाँ, तो कौन होगा इंडिया के लिए वो सूरमा जो इनकी बनाएगा दाल बाटी चूरमा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आज पूरे दिन इंग्लैंड में बारिश के लिए प्रार्थना कीजिए, बाकी जो होगा उसके बारे में हम आपको कल सुबह बता देंगे। इसलिए हमारे चैनल को भी जरूर 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 सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पे देखते हमारे पेज को लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम पे भी राम राम बोलिएगा। बाकी मिलते हैं कल सुबह एक और कड़क वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत की। क्या लगता है आपको? क्रिको चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करना, उस पर भी कड़क वीडियो आपका इंतजार कर रहा है। सी यू टुमारो। जय हिंद। देख लेंगे तुझे आज बेन स्टोक्स। कंट्रोल उदय उदय नहीं बहुआ। ओके।